हेलो फ्रेंड्स। एनी को होस्ट कोई मुझे बता सकता है मेरी आवाज आप तक प्रॉपरली आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत आ अच्छी रही है। सर। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, प्लान शुरू होने में अभी 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने की कोशिश कीजिए। कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, या किसी तरह हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मंच पर आएंगे तो उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों। साथियों, ये जो मंच है, ये मंच की क्या ताकत है। ये बहुत इसमें हम आने वाले समय में हमें दिखी जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ साथियों, ये जो मंच है हमारा, ये मामूली मंच नहीं है, इसमें बहुत ताकत है, बहुत जान है। तो फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का। आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पड़ोती सर, आदरणीय प्रसेन जी सातो सर, इनका जिनकी बदौलत ये मंच हमें मिला है साथियों। और अगर ये तीनों महागुरु नहीं होते तो शायद ये मंच बन ही नहीं पाता। तो चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। कहानी में बहुत सारा सार छुपा है, तो आप गौर से सुनिएगा। छोटी सी कहानी साथियों। एक औरत की जो दिन भर भगवान का नाम जपती थी। उन्हें घर के काम की वजह से पूजा पाठ करने का समय ही नहीं मिलता था। तो वो क्या करती थी? काम करते करते भगवान का नाम जपती थी साथियों। एक दिन वो भोजन बना रही थी और अचानक धड़ाम करके आवाज आया। हेलो। तो आवाज आने के बाद साथियों, वो चौंक गई, क्या हो गया बोल के, कुछ तो भी नीचे गिरने का आवाज आया। तो फिर दौड़ते दौड़ते बाहर आई और आकर देखा तो उनका बच्चा आंगन में गिरा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, माँ माँ बोल के। तो औरत देखकर हक्का बक्का हो गई साथियों। बच्चा, थोड़ी सी चोट आ गई थी और बेहोशी की हालत में था। तो मदद के लिए वो इधर उधर देख पा रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था साथियों। दोपहर का वक्त था, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो उसने सोच लिया कि अपने को मदद मिलने वाली नहीं है। तो उसने क्या किया? बच्चे को गोद में उठाया और भागती चली गई हॉस्पिटल की ओर, जो कि हॉस्पिटल घर से करीबन 1 किलोमीटर था। दूर दूर था, लेकिन वो बच्चे को खुद की तबीयत बराबर ना होके भी वो बच्चे को लेके भाग रही थी रास्ते से। भागते भागते गई, हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर रास्ते में जब वो दौड़ रही थी, तो दौड़ते दौड़ते बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मैं दिन भर तुम्हारा नाम जपती हूँ, तुम्हारा नाम लेती हूँ, तुमने मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता ही नहीं था ये बच्चा कब ऊपर गया, कब छत से गिरा, और क्या कर रहा था। मैं मेरे काम में व्यस्त थी, तो तुमने ऐसा करने को नहीं होना था। मैं तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं रखती थी। तो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंच गई तो डॉक्टर भी वहां मौजूद मिल गए। हालांकि समय पर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी था, तो वो दौड़ती चली गई थी। तो दौड़ने के बाद डॉक्टर वहां मिल गए। डॉक्टर ने उनको बोला, आप सही समय पर आए हो। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करके शाम तक छुट्टी हो गई थी बच्चे को। फिर भी शाम में आ चुके थे, शाम हो गई थी। तो छुट्टी होने के बाद घर पे आई तो फैमिली मेंबर आ चुके थे, भोजन बन रहा था। लेकिन ये औरत का जो मन है वो कहीं और भटक रहा था। वो भगवान को कोस रही थी, भगवान से रूठ गई थी। मन में उल्टे सुल्टे विचार आने लगे थे, ख्याल आने लगे थे उसके। तभी इनके दिमाग में सवालों का इनके दिमाग ने सवालों के जवाब देना शुरू किया था साथियों। अ, शुरू दिमाग सवाल जो थे मन में, उसका सॉल्यूशन मिलना बहुत जरूरी होता है साथियों। अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो मन में अपना घर कर जाते हैं। इसलिए वो ढूंढ रही थी सवालों के जवाब। ये बच्चा जहां पर गिर गया था साथियों, वहां पे बहुत बड़ा सा पाइप था। एक दिन पहले ही मिस्त्री ने आके वो पाइप हटाया था। फिर खुद की तबीयत बराबर ना होने के बावजूद भी 1 किलोमीटर तक, बच्चों को 25 किलो का बच्चा करीबन था, तो 1 किलोमीटर तक दौड़ के जाना इम्पॉसिबल था, तो भी वहां पर दौड़ते दौड़ते गई। फिर दोपहर में अगर लंच का टाइम था डॉक्टर का, वहां पे उस टाइम पे डॉक्टर नहीं रहते, लेकिन तो ये सब कैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ, ये ऐसा सोच रही थी। इसी बीच हॉल में टीवी चल रहा था और उसके ऊपर प्रवचन चालू था। और बाबा कह रहे थे, प्रभु कहते हैं कि मैं संकटों को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपने भक्तों को इतनी शक्ति देता हूँ, इतना साहस देता हूँ कि वो संकटों को संभाल पाए। तो वो औरत, महिला समझ गई थी कि संकटों को तो नहीं रोक पाए,
लेकिन मुझे इतनी शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया कि अपने बच्चों को मैं बचा पाई, समय पर इलाज करा पाई। सार तो ऐसा है साथियों कहानी का। संकट तो आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप विश्वास बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, तो एक ना एक दिन सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और उसके बाद का जो अनुभव होगा वो बहुत ही सुंदर होगा साथियों। इसलिए विश्वास बनाए रखिए और धैर्य बनाए रखिए। हमें भी तो क्या करना है साथियों, विश्व लक्ष्मी में हम आ चुके तो है, लेकिन हमें क्या करना है, अभी धैर्य बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है। अगर हम विश्वास से करेंगे ना साथियों, तो फेल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी हमें झोली भर भर के देने वाली है साथियों, तो इसमें कोई शंका नहीं। चलो साथियों, प्लान लेना भी बहुत जरूरी है। तो आज के हमारे जो प्लानर है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब है। मेरे दोस्त भी है और मेरे गुरु भी है, आदरणीय आत्मलिंग जी काजय सर का आज प्लान होने वाला है साथियों। तो सर को बुलाने की मेरी अकेले की हैसियत नहीं है, तो कृपया आप मेरा सहयोग कीजिए। आप जल्द से जल्द हैंड रेज कीजिए और सर को बुलाने के लिए मेरी मदद कीजिए। चलो अच्छी बात है साथियों, हैंड रेज बढ़ रहे हैं। तो इतने कम हैंड रेज में सर को बुलाना इम्पॉसिबल है, तो और ज्यादा हैंड रेज रहेंगे तो सर को बुलाने में मजा आएगा। इसी डिजिटल टैपिंग के बीच में आदरणीय आत्मलिंग जी काजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर आइए और विश्व लक्ष्मी का ज्ञान हमें दीजिए। आदरणीय आत्मलिंग जी काजय सर, वेलकम सर। धन्यवाद 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 सर। आपने जो मुझे आज मौका दिया और सेवा करने की अनुमति दी। आज संकष्ट चतुर्थी यानी गणेश जी की सबके घर में पूजा होती है, और इसी कारण मैं समझता हूँ आज अपने पैनल पे लोग कम हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो इस विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन के संकल्पक आदरणीय रवि सर, आदरणीय योगेश पालोद सर और आदरणीय प्रशांत सर, तीनों गुरु मूर्तियों को मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और इस वेबिनार में हमारे जो भी लोग आए हैं और निष्ठावान साथी है, उन सभी का मैं इस मंच पे स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे आज जो होस्टिंग कर रहे जो लीडर है, मानवत के ग्रेट लीडर आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर, इनकी होस्टिंग सुनने के लिए मैं भी बेताब रहता हूं। मैं उनके हफ्ते में 2-4 दिन साथ में रहता हूं, लेकिन उनकी जब भी होस्टिंग सुनता हूं तब मैं बड़ा उत्साहित होता हूं, क्योंकि उनके जो शब्द है और उनके होस्टिंग में हमेशा कुछ न कुछ सुनने जैसा रहता है और सीखने जैसा रहता है। अभी उन्होंने जो स्टोरी उन्होंने बताई, बहुत ही कम शब्द में उनका बहुत गहरा अर्थ होता है। सच्ची में लाटकर सर, हम हमारे जो पैनल पे लोग हैं वो धैर्य बना के रखे हैं, रहे हैं, और सब निष्ठावान साथी है। और आने वाले कुछ दिनों में उनका काम हम देखेंगे सब। इसी आशा के साथ मैं प्लान की ओर बढ़ता हूँ। साथियों, अभी प्लान 2 मिनट में मैं चालू करूंगा, और उसके पहले 2 मिनट इसलिए आपको दे रहा हूँ कि अभी भी कोई आपका पुराना और नया साथी मीटिंग को नहीं आया होगा, तो उसको आप जल्दी जल्दी मिस कॉल कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। और अभी सबको मालूम है, सर ने, आदरणीय पालुदे सर ने उनको स्टेटस को वीडियो रखा था, और वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पूरे मंच की तरफ से मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, हैप्पी जर्नी कहता हूँ। सर आप आइए उधर से, बहुत सारा ढेर सारा नॉलेज लेके आइए, और हमें आने के बाद वो नॉलेज जैसे आप हमेशा देते हैं, आदरणीय रवि सर हो, प्रशांत सर हो या आप हो, तो वो नॉलेज हमें 4 दिन के बाद बांटना चालू करेंगे हमें, और हमें भर भर की नॉलेज देंगे, और हमें घर बैठे सीखने को मिलेगा। लेकिन उस नॉलेज का हमें सही इस्तेमाल करना है, हमें हमें हमारी टीम बढ़ाने के लिए। तो चलो साथियों, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, और हम अभी प्लान की तरफ बढ़ेंगे। आदरणीय लाटकर, मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो आप प्लीज बताइए, जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि टेक्निकल में मैं तो यस सर, गुड टू गो सर। कच्चा हूं। तो हमारे जो ग्रेट संकल्पक है, आदरणीय
रवि सर, पार्वती सर और प्रशांत सर, इनको मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि उनकी जर्नी अच्छी रहे। वो बहुत सारा ढेर नॉलेज लेके आए और हमें सिखाए। तो चलो साथियों, रोज की तरह हम इस इंटरनेशनल मंच पे रूबरू होने जा रहे हैं। साथियों, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग भवेत्। इस सृष्टि में जो भी जीव है, सबको सुख मिले, आरोग्य मिले, सबका दुखों का नाश हो और सब सुखी हो जाए, यही कामना करते हुए इस प्लान की शुरुआत हुई है, इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। तो सब इसी कामना के साथ सबके घर में धन लक्ष्मी आए और वो भी विश्व लक्ष्मी के माध्यम से आए। देखो साथियों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस क्रिप्टो करेंसी में इसका जन्म पहले कब हुआ, इसके बारे में अगर थोड़ी सी मालूमात लेना चाहेंगे तो हमें पीछे 16 साल पहले जाना पड़ेगा, जो कि जापान में संतोशी नाकामोती नाम के व्यक्ति ने इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की है। और क्रिप्टो करेंसी का पहला जो कॉइन है दुनिया में, वो बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। शुरू में जो भी कंपनी रहो, प्रोडक्ट रहो या कोई कॉइन रहो, जो भी आता है वो धीरे 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 उसको वक्त लगता है, लेकिन वो तहलका मचाता है। और वैसे ही इसको 16 साल लगे, 22 नए पैसे की शुरुआत से ये कॉइन लॉन्च हुआ था और आज देखते देखते 1 करोड़ तक पहुंचा है। माइंड ब्लोइंग। हम किसी नए पर्सन को, जिसको कॉइन की कुछ मालूमात नहीं है, ऐसे लोगों को बताएंगे तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको एक क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज है वो तुरंत समझ में आता है कि सच्ची में 16 साल में, सिर्फ 16 साल, 16 साल बड़े बोले तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमने 16 साल पहले सोना लिया होता तो मेरे ख्याल से 16 साल पहले सोने की कीमत थी 3,000 रुपए, एक 10 ग्राम की। आज वो 80,000 पे गया है, यानी कि लगभग 25 गुना बढ़ गया है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी में अगर हम मान के चलेंगे, 22 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन 1 करोड़ तक जा सकता है, तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, इसे हमें समझाना होगा, समझना होगा और सीखना भी होगा। तो ऐसे ही ये क्रिप्टो करेंसी है बीएनबी, जो कि बाइनांस का कॉइन है। आज उसकी लगभग कीमत 65,000 है और उसी बीएनबी के कुछ डॉलर पे हम काम करते हैं, इसका ही हमारे कंसेप्ट में उपयोग किया है। साथियों, व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रोग्राम है जिसमें कोई ही प्रोग्राम बना के हमने डाल दिया तो उसे कोई हैकर्स हैक नहीं कर सकता, किसी भी देश की गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती, उसे किसी को उसमें छेड़छाड़ करने को नहीं आता। एकदम सिक्योर ऐसी ब्लॉकचेन है। और ये ब्लॉकचेन का उपयोग हमारे कंसेप्ट में हो चुका है, यानी कि इस कहने का मतलब ये है, जैसे ये प्रोग्राम हमारे ब्लॉकचेन पे आता है वैसे इस प्रोग्राम में हम कभी बदलाव नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और इस प्रोग्राम को कोई हैकर्स हैक नहीं कर सकता। एकदम सेफ और सिक्योर ये प्रोग्राम है। व्हाट इज ए डिसेंट्रलाइज? जैसे ही कोई व्यक्ति प्रोग्राम बना के इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐड करता है तो वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज हो जाता है। हाँ साथियों, आपने सही सुना, डिसेंट्रलाइज। क्योंकि अभी तक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं वो सेंट्रलाइज है, वहाँ एमडी सीएमडी चेयरमैन रहता है, उसके हाथ में पूरा रिमोट कंट्रोल होता है। और हमारा जो कंसेप्ट है विश्वलक्ष्मी.io, इसका किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। इस अगर हमने इसमें आईडी लगाया तो आईडी के मालिक खुद आप है। इसको किसी के हाथ में रिमोट नहीं होने की वजह से हम यहाँ दिल खोल के काम कर सकते हैं।
साथियों, हाउ टू ज्वाइन विश्व लक्ष्मी। इस विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, कौन से ऐप पे जाना पड़ता है, इसकी पूरी मालूमात मैं परसों शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को, इस पे मैं सेशन लेने वाला हूं। अगर कोई पर्सन इसमें आईडी कैसे लगाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, उसके की कैसे सिक्योर हमें रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में पूरी मालूमात देने वाला हूँ। आप हमारे, आपके सबके जो नए पर्सन हैं, नए बंदे हम जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं और किए वाले हैं, सभी को उसी दिन आप वहाँ इनवाइट कीजिए। अभी मैं उतना इतना ही कहूंगा कि ईशु लक्ष्मी में ज्वाइन होने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। वहाँ एक ट्रस्ट वॉलेट नाम का सिक्योर ऐप है, वहां उसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे इंस्टॉल होता है, उसकी 12 की हमें मिलती है। वो 12 की हमें बहुत संभाल के रखना पड़ते हैं, क्योंकि हम हमारा मोबाइल हम 2-3 साल में बदलते हैं, हमारा गुम जाता है, खराब हो जाता है, तो वो 12 की हमें काम आते हैं। जब हम नया मोबाइल लेते थे, उसमें हमें वो नया वॉलेट बनाने के लिए काम आते हैं। तो जैसे हमारा, तो उसमें $50 की बीएनबी लेके हमें ज्वाइन हो सकते हैं, तो आगे देखेंगे। साथियों, जैसे मैंने कहा, $50 बीएनबी के हमने लिए, और यह हम एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो $50 प्लस कैरेक्टर की $3 फी, ऐसे $53 यहाँ लगते हैं, और हमारा विश्व लक्ष्मी में एंट्री हो जाती है $53 के साथ। और हमारा पहला जो स्लॉट है, हम रजिस्ट्रेशन करके इसमें आ सकते हैं। साथियों, अब हमने इसमें रजिस्ट्रेशन किया, हम एक्टिव हो गए काम करने के लिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये हमें समझाना होगा, समझ के लेना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर है साथियों, ये एक्टिव जो नाम लिखे वाला है, वहां खुद हम हैं, और हमारे नीचे 1/3, 3/9, 9/27, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है। पूरा तीनों लेवल की कैलकुलेशन करेंगे तो 39 लोग होते हैं, और इसमें हमारे नीचे 39 लोग आते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऐसा इसका रहता है। तो स्लॉट इसमें कैसे है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन स्लॉट इसमें कितने भी रहने दो, सब स्लॉट का एक ही स्ट्रक्चर रहेगा, 1/3, 3/9, 9/27। साथियों, अभी हमने बात की $50 की। $50 से हम यहाँ इसमें एंट्री कर सकते हैं, इसलिए ऐसा मतलब नहीं कि $50 से एंट्री करेंगे तो हम यहाँ 50, 100, 250 और 500 चार स्लॉट लेके भी यहाँ आ सकते हैं। जैसे हमारी इच्छा है उस हिसाब से हम यहाँ स्लॉट लेते हैं। अगर हमें इनकम बड़ा करना है और जल्दी करना है तो हमें यहाँ 4 स्लॉट लेके आना पड़ेगा। अगर हम 50 और 100 दो स्लॉट लेके भी आएंगे तो भी हमारा इनकम अच्छा हो सकता है। यहाँ 12 स्लॉट है साथियों टोटल। पहले 4 स्लॉट तो मैंने आपको बताए, लेकिन पांचवा स्लॉट 1,000 का, छठा 2,500 का, सातवां 5,000, आठवां 10,000, नौवा 25,000, 10वां 50,000, 11वां 1 लाख और 12वां 2.5 लाख। हम सोच, यहाँ कोई नया बंदा होगा तो सोचेगा $2.5 लाख, उसकी कीमत लगभग आज 90 रुपए से भी पकड़ेंगे तो 225, 2,25,00,000, 2,30,00,000, 2,25,00,000 की कीमत हो सकती है। तो साथियों, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि ये स्लॉट तक हम जा सकते हैं, वो भी हमारे काम करने से। तो वो कैसे आगे आगे हम जाएंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ अभी 12 स्लॉट है, और 12 स्लॉट में से हम शुरू के 4 स्लॉट लेके हम आ सकते हैं, तो उसके आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ क्वाइन डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिख रहा है, और क्वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये क्वाइन क्या है, कब मिलते हैं, किसे मिलते हैं। तो जैसे हम इसमें एंट्री कर, तो हमें क्वाइन मिलना चालू होता है। जितने ज्यादा स्लॉट उतने ज्यादा क्वाइन, जितने कम स्लॉट उतने कम क्वाइन। तो हमें यहाँ विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से एक गिफ्ट है,
क्या गिफ्ट है? कॉइन का। वो कैसे मिलते हैं? तो शुरू में ये कहेंगे कि यहाँ 100% कॉइन है, उसमें से यशु लक्ष्मी फाउंडेशन के पास 10% रहेंगे, मार्केट में जो भी इसे खरीदना लेना चाहते हैं उनके लिए 10% रहेंगे, और बचे वाले जो 80% कॉइन है ये हमारे कम्युनिटी में बांटे जाएंगे। तो कैसे बांटे जाएंगे? जैसे हम जैसे जैसे हम हमारे स्लॉट अपग्रेड करेंगे वैसे वैसे स्लॉट के हिसाब से हमें यहाँ कॉइन मिलने वाले हैं। और आगे जैसे जैसे हमारा आईडी रीजनरेट होगा वैसे वैसे भी हमें कॉइन बढ़ सकते हैं। अभी रीजनरेशन क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथियों, यहाँ जो हमें इनकम आने वाला है, तो इनकम कैसे आता है, किस तरह आता है, और इस इनकम आने के प्रकार कितने हैं? तो यहाँ इनकम आने के 5 प्रकार से हमें इनकम मिलता है। पहला जो इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, दूसरा जो इनकम है डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, तीसरा जो इनकम है 15 लेवल लीडरशिप बोनस, और चौथा इनकम 3 लेवल बोनस। और आगे में सबसे बड़ा सबका पसंदीदा इनकम है वो है 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। तो चलो साथियों, हमें हम एक एक करके ये इनकम कैसे आता है, ये बोनस हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, डायरेक्ट रेफरल बोनस, शुरू का जो बोनस है पहला वो है डायरेक्ट रेफरल बोनस। इस नाम में ही इसका अर्थ छिपा है कि हम हमारे डायरेक्ट में जो आदमी रेफर करेंगे, इस बिजनेस में हम रेफर करेंगे, उसका हमें 100% बोनस इनकम आएगा। तो यहाँ बात की है 50 के पहले स्लॉट की, यानी कि $50 से जो यहाँ बंदा आएगा जिसको हम लाएंगे उसका हमें 100% इनकम आता है। तो यहाँ 3 स्लॉट दिखाई दिए हैं, 3 स्लॉट का 50-50 डॉलर यानी कि $150, और ये 150 के $150 हमें यहाँ मिलते हैं। सेल्फ अपग्रेडेशन फंड, ये क्या है साथियों? मान के चलिए अभी हमने स्लॉट देखा $50 का, अगर हमने हमारे डायरेक्ट में $50 के 3 बंदे यहाँ जोड़ दिए तो $150 बनते हैं। $150 में से $75 यानी कि 50% डॉलर, $75 हमें खर्चा करने के लिए हमें हमारे वॉलेट में आते हैं, और वहां उसके 2 हिस्से बन जाते हैं, एक 15% और एक 35%। ये 15% हमारे ऊपर जो 15 अपलाइन है उनको बांटते हैं, जब हमारे कटते हैं तब उनमें बढ़ते हैं, और बच्चे वाले जो 35% है इसका 2 तरह से यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो हमारा जो आईडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक नया आईडी बनता है जब हमारे स्टार्टअप बोनस में $53 जमा होते। तो वो $53 जमा होने के लिए यहाँ $35 कटते हैं। 35% हमें कितना भी इनकम आने दो, जैसे जैसे इनकम आएगा, जब $53 हो जाएंगे तो हमारा अगला आईडी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए ये स्टार्टअप बोनस में 35% है। और दूसरा इसका उपयोग हमें अगर हमारे जेब से हमारा स्लॉट नहीं करना है तो ये जो स्टार्टअप बोनस में जो हमारे डॉलर हैं वो डॉलर जैसे ही अगले स्लॉट के बराबर हो जाएंगे तब हमारा अगला स्लॉट ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इसी वास्ते इसीलिए यहाँ $35 हमारे सेव रहते हैं। डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, जो दूसरा जो इनकम आने वाला है वो डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस के माध्यम से हमें मिलने वाला है। तो देखो साथियों, शुरू के हमने 3 लोग, 1 2 3, इनको जब हमने इसमें लाया तो हमें 100% इनकम आया। जैसे ही हम चौथे बंदे को यहाँ लाते हैं तो यहाँ हमें सिर्फ 50% इनकम आता है। यहाँ से हमें हर बार कितने भी लोग हमने ज्वाइन किए तो हमें हर बार 50% इनकम आएगा। और आप कहेंगे सर फिर ये 50% इनकम कहाँ जाता है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैंने जो अभी पहले बताया है कि हमारे वॉलेट में 2 हिस्से होते, एक 15% और एक 35%। तो उसमें से
यहाँ जो भी हमें इनकम आएगा डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस के माध्यम से, उसमें से 50% हमारे वॉलेट में चले जाएंगे। बच्चे वाले 50%, 15% और 35% इस दो हिस्से में उसे बांटा गया है। तो बचा वाला जो 50% है, इसके हम आगे चर्चा करेंगे साथियों। देखो साथियों, एटोस्पिल बोनस यानी कि नॉन वर्किंग, ये नॉन वर्किंग हमें कैसे मिलता है? किसी ने भी आईडी लगाई तो हमारे स्ट्रक्चर में जब आईडी वो लगती है तब उसका इनकम हमें यहाँ मिलता है। तो देखो साथियों, हमारा स्ट्रक्चर मैंने शुरू में बताया था, 1/3, 3/9, 9/27। अगर मान के चलिए 50-50 डॉलर की 3 आईडी लगाई है, $150 हो गए, और उसका बोनस 25% के हिसाब से, पहली लेवल में 3 लोग हैं, 3 लेवल के $150, और उसमें 25% के हिसाब से $37.50 हमें यहाँ मिलते हैं। दूसरे लेवल में 9 लोग हैं, $450 बनते हैं, और 12.5% के उस हिसाब से $56.25 यहाँ हमें मिलते हैं। और तीसरे लेवल में 27 लोग हैं, 27 लेवल में $1350 बनते हैं, और 12.5% के हिसाब से यहाँ 168, $168.75 हमें यहाँ मिलते हैं। देखो साथियों, कैसा नॉन वर्किंग इनकम है ये। हमारा तीसरा जो इनकम है वो है 15 लेवल लीडरशिप बोनस। शुरू में मैंने बात की थी कि अगर मेरे वॉलेट में से, मेरे आईडी में से 15 लोगों को इनकम जाता है तो वो कैसे मिलता है, किसे मिलता है, और उसे हासिल करने के लिए, उसे पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो साथियों, शुरू में मैंने कहा था पहले लेवल में हमें स्लॉट कौन सा ही रहने दो, अगर 50 का स्लॉट मान के चलिए तो यहाँ 1% के हिसाब से हमें कितना इनकम आता है। पहली लेवल में हमारे 3 लोग रहते हैं, 3 लेवल के टोटल डॉलर 150 बनते हैं, और वो डॉलर के 1% यानी $1.5, अगर मान के चलिए 50 का स्लॉट है तो $1.5। दूसरे लेवल में 9 लोग हैं, $450 होते हैं, 1% के हिसाब से 4.50 यानी $4.5। ऐसे करते करते आखिरी लेवल में, जब 15 लेवल होते हैं तो डॉलर बनते कितने होते साथियों? 71,74,000, नहीं सॉरी, 71,74,45,350। और यहाँ हमें मिलते कितने हैं? 71,04,50। देखो साथियों, 1% बोले तो कुछ भी नहीं है, हमें लगता है 1% बोले तो मामूली बात है, लेकिन शुरू के 2-4 लेवल छोड़ के 5वें 6ठे लेवल से आप देखेंगे तो डॉलर यहाँ आएंगे नहीं तो बरसेंगे। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन रखी है इस कंसेप्ट में, और वो कंडीशन क्या है? अगर हमें 5 लेवल का इनकम लेना है तो हमारे डायरेक्ट में 5 लोग लाना पड़ेगी। अगर हमें 10 लेवल का इनकम लेना है तो 10 लोग लाना पड़ेंगे। अगर हमें 15 लेवल का इनकम यहाँ हासिल करना है, पाना है तो हमारे डायरेक्ट में 15 लोग लाना पड़ेगी। अगर आप यहाँ कोई नया पर्सन है तो वो सोचेगा 15 लोग तो लाना है, लेकिन कितने? 4 स्लॉट से नहीं, 3 स्लॉट से नहीं, क्या फिर 2 स्लॉट से नहीं। तो यहाँ सर जी, सिर्फ $50 से हम 15 लोग भी लाएंगे तो भी हम यहाँ इनकम कर सकते हैं। स्लॉट 50 का रहने के बावजूद भी हमें अगले कौन सी 12वें स्लॉट तक इस लेवल में हमें इनकम आ सकता है। साथियों, चौथा जो इनकम है वो है 3 लेवल बोनस इनकम। अब यहाँ मैंने शुरू में कहा था कि हमारे 50% कहाँ कटते हैं और हमें कैसे मिलते हैं। तो जो कटे वाले 50% है तो वो यहाँ बढ़ते हैं, और हमारे कटते हैं इसलिए यहाँ बढ़ते हैं। तो देखो साथियों, मान के चलिए $50 का स्लॉट है,
अगर हमारे पहले लेवल में वो बंदा आके बैठता है, वो हमारे स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर में वो बैठता है, तो हमें 25% के हिसाब से यहाँ $12.5 मिलते हैं। अगर हमारे सेकंड लेवल में यानी दूसरे लेवल में वो बंदा आके बैठता है, तो हमें 12.5% के हिसाब से $6.25 मिलते हैं। अगर वही आईडी हमारे तीसरे तीसरे स्ट्रक्चर में आके बैठती है, तो फिर भी वहां हमें 12.5% के हिसाब से $6.25 मिलते हैं। देखो साथियों, काम कोई कर रहा है अलग इंसान, और हमें बैठे बैठे मिलते हैं, और जब हम काम करते हैं तो हमारे कटते हैं और दूसरों लोगों में बढ़ते हैं। कितना बेहतरीन यह कंसेप्ट बनाया है। हमने काम किया तो भी इनकम, किसी हमारी टीम ने काम किया तो भी इनकम, और पूरे कम्युनिटी में किसी ने भी काम किया और उसकी लगे वाली आईडी हमारे स्ट्रक्चर में आके बैठती, तो हमें वहां इनकम मिलता है। देखो साथियों, बहुत ही इस प्लान की रचना हमारे आदरणीय रवि सर, आदरणीय पालुदे सर, इन्होंने की है, और इसका पूरा फायदा सबको दिए वाला है। देखो साथियों, स्टार्टअप बोनस फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ कोई नया साथी होगा तो उसके समझ में आने के लिए एक बात कहना जरूरी है कि यहाँ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ऐसी 4 स्टेज बनाई है। पहले स्टेज में $100 पहला जो $50 का स्लॉट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पकड़ते हैं, और $100, $250, $500 ये 3 स्लॉट का एक स्टेज बनाया है। उसके बाद जो भी अगले स्लॉट है उसके अलग अलग 3 स्टेज बनाई है। तो ऐसे 4 स्टेज है। तो पहले स्टेज में, स्टेज की यहाँ बात करेंगे, अगर हमने किसी को ज्वाइन किया तो हमें डायरेक्ट 50% यहाँ इनकम आता है, और बचे वाला 50% इनकम फर्स्ट लेवल में 25%, सेकंड लेवल में 12.5% और थर्ड लेवल में 12.5%, इसके हिसाब से हम यहाँ बढ़ता है। फर्स्ट ईयर स्टार्टअप टॉप अप बोनस। देखो साथियों, यहाँ आप कैलकुलेशन करके हम यहाँ बारीकी से जानेंगे कि $100 में हमें कैसे, 100 के स्लॉट में हमें कैसे डॉलर इनकम आता है, $250 में हमें कैसे इनकम आता है, और 500 के स्लॉट में हमें कैसा इनकम आता है। देखो साथियों, यहाँ पहले लेवल में 3 लोग हैं, दूसरे लेवल में 9 और तीसरे लेवल में 27। अगर बात करेंगे हम $100, 100 की स्लॉट की, 250 की स्लॉट की और 500 की स्लॉट की, तो यहाँ देखो साथियों, इनकम हमें कैसा मिलता है। पहले लेवल में 3 लोग, $2550, और 25% के हिसाब से यहाँ हमें 100 के स्लॉट में $75 आते हैं, 250 के स्लॉट में 187 187.50, और 500 के स्लॉट में $375 यहाँ हमें मिलते हैं। अगर वही दूसरी लेवल है तो $7650 बनते हैं, 12.5% बोनस, और स्लॉट 100 का तो $112, 250 का $281.25, और स्लॉट 50 का तो $562.50। देखो साथियों, कितना बेहतरीन इनकम यहाँ हमें मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करके आना पड़ेगा, यानी कि 4 स्लॉट का इनकम लेना है तो 4 स्लॉट हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े स्लॉट उतना बड़ा इनकम, जितने छोटे स्लॉट उतना छोटा इनकम। तो तीसरे लेवल में हमें 70 लोग हैं, पूरा डॉलर का कैलकुलेट किया तो 22,950 डॉलर बनते हैं, 12.5% के हिसाब से यहाँ 100 के स्लॉट में $337.50, 250 के स्लॉट में $843.75, और 500 के स्लॉट में $1687.50। देखो साथियों, कितना इनकम है। 100 के डॉलर में पूरा इसका कैलकुलेशन किया $525, 250 के स्लॉट में इसका पूरा कैलकुलेशन किया $1312, और 500 के स्लॉट में इसका पूरा कैलकुलेशन किया तो
$2623। और इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ है साथियों, 4,460.50 डॉलर। देखो साथियों, लगाए हमने एक बार $913, और यह इनकम आता है उसका 5 गुना, यानी कि $4,460। कितना बेहतरीन इनकम है साथियों। देखो साथियों, आना ही है, काम करना ही है, तो फिर एक स्लॉट से नहीं, तो कम से कम 4 स्लॉट से आप यहाँ आईडी लगाइए। क्योंकि हम आज मार्केट में देखते हैं, हमें छोटा से छोटा बिजनेस चालू करना होगा तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए लगते हैं। चाहे आप होटल डालो या किराना दुकान डालो या कुछ भी छोटा बिजनेस करो, और बड़ा से बड़ा बिजनेस करना होगा तो 25 लाख, 50 लाख रुपए भी लगते हैं। तो ये बिजनेस करने के लिए हमें सिर्फ कितने रुपए लग रहे हैं? 90,000। एक बार तो लेना है, तो फिर देरी कैकू और हिचकाना कैकू। तो क्यों देरी करने की, क्यों छोटा स्लॉट लेके आने का? हम बिजनेस कर रहे हैं लाखों का, तो फिर यहाँ 90,000 लेके आइए। तो चलो साथियों, मैंने आपको, मुझे जितना नॉलेज था उतना मैंने आपको देने की कोशिश की, सिखाने की कोशिश की है। तो आप, बाकी मर्जी आपकी। और अभी आज मुझे जो आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर ने जो प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो साथियों, मैंने मेरा प्लान बताया है। अब आप उसका अपनी टीम में, और अब ये मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे का सेशन जारी रखने के लिए आदरणीय लटकर सर की तरफ माइक हैंड ओवर करता हूँ। लटकर सर आइए और आपकी वाणी से आगे का सेशन संभालिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। साथियों, सर से मैं जब भी बात करता हूँ तो सर मुझे सिखाते हैं जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कुछ ऐसा ही साथियों मुझे सर हमेशा समझाते हैं। और सर ने जो बताया है हमें अभी कि आपकी मर्जी है, करना है तो कीजिए या ना कीजिए। मर्जी सबकी भी है सर, मैं आपको पूरे मंच की तरफ से गवाही देता हूँ। सबकी मर्जी है और सब लोग अपना पहला स्लॉट कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले जो भी बंदे हैं वो 4 स्लॉट से आएंगे। क्योंकि साथियों ये जो हमारा प्लान है वो किसी की कॉपी नहीं है। और माँ लक्ष्मी यहाँ पे कुछ भी कम करने वाली नहीं है, सबको भर भर के देने वाली है। तो क्योंकि जहां मिलता है वहां डालने के लिए क्या हर्ज है ना साथियों। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा पहले। जब भी हम कहीं से कुछ चाहे रोजमर्रा की चीजें भी हो, हम जब डालेंगे जब भी पाएंगे ना। चाहे खेती हो कुछ हो, जब खेती भी हो तो हम जब बुआई करेंगे तो ही हम कटाई कर पाएंगे ना। हम बुआई नहीं करेंगे तो फिर कटाई कहाँ से कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है साथियों, जितना डालोगे उतना पाओगे। कुछ सर का समझाने का तरीका था। और सर की जो हमारी समझाने की लैंग्वेज थी बहुत ही आसान थी, सीधी सादी शब्दों में थी। कोई भी नया बंदा समझ जाएगा, ऐसा सिंपल सा प्लान हमें सर ने बताया है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर। फिर से एक बार मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा सर। तो साथियों आज हमारा हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है। तो आप चौंक गए होंगे साथियों, आज क्या खास दिन है। आज तो कोई त्योहार नहीं है, कुछ नहीं है। तो साथियों, वी आर इन वन फैमिली, है ना। तो हम एक विश्व लक्ष्मी फैमिली है। और आज अ, हमारी फैमिली में ग्रेट डायनामिक लीडर वंदना जी बरबड़े, इनके बेटे का आज, बेटे जो है समर्थ नाम है उनका, तो उनका आज जन्मदिन है। और पहले तो मैं पूरे मंच की तरफ से और मेरी तरफ से समर्थ को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मुझे विश्वास है साथियों, समर्थ बेटे को लाइफ में पैसे की कमी कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि इनकी जो माता जी है यानी हमारी सिस्टर वंदना जी, इनके समर्थ के लिए विरासत खड़ी करने की ठान ली है इन्होंने। और वो भी कैसे ठान ली है, विश्व लक्ष्मी के माध्यम से साथियों। देखो साथियों, मैडम से जब भी मैं बात करता हूँ तो मैम हमेशा कहती है विश्व लक्ष्मी की जो पावर है वो कहीं भी नहीं है। और उनके हिसाब से हम सोचेंगे अगर, तो समर्थ को लाइफ में पैसे की कमी कभी भी नहीं रहने वाली। ओके। तो समर्थ
समर्थ को माँ सरस्वती पढ़ाई में अच्छी ताकत प्रदान करे। समर्थ को माँ लक्ष्मी हमेशा आगे की ओर ले जाए, यानी लक्ष्मी प्रदान करे। माँ तुलजा भवानी इन्हें आरोग्य प्रदान करे। तो फिर से एक बार मैं समर्थ को पूरी मंच की तरफ से और मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामना देना चाहूंगा। आत्मलिंग काजय सर फिर से एक बार बात करना चाह रहे हैं, तो सर आइए और आप वापिस बात कर सकते हो सर। थैंक यू सर। सर, मुझे 1 मिनट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा भूल गया था, मुझे दोपहर में ही मैडम ने बताया था कि आज बच्चे का उनका बर्थडे है। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी कम्युनिटी, विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन और मंच पे जितने ही निष्ठावान साथी है, उन सभी की तरफ से आदरणीय मैम, आपके जो बेटा है समर्थ भाई, बेटा आपको बहुत बहुत और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, और टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो साथियों, वक्त का तकाजा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज मैं बाइंड अप के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो पहले उनके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा साथियों। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौका देती है। क्योंकि मैडम की जो मेहनत है, आज जो हमारी बैंडअप के लिए मैडम आने वाली है वो आदरणीय सुप्रिया दीदी है। और मैडम संत नगरी जनाबाई की, यहाँ जनाबाई नगरी गंगाखेड़ से बिलोंग करती है। तो मैडम की शख्सियत जो है तो बहुत ही खास है। मैडम का खुद का घर बार संभाल के, फिर अपना स्कूल संभाल के, इसमें से वक्त निकाल के विश्व लक्ष्मी को वक्त देती है, और बहुत सारे काम करते हुए भी विश्व लक्ष्मी की ओर देखते रहते हैं। तो आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैडम को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा। मैडम आइए और आज की मीटिंग का समापन कीजिए आपकी वाणी से। आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं सुप्रिया राजे भोसले गंगाखेड़ से बात कर रही हूँ। आज समर्थ का बर्थडे है, मैडम के बेटे का, तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और विश्व लक्ष्मी परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन वंदना मैम का जो सपना है उनको बच्चों को बनाने का, तो वो पूरा हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और अ, जो हमारे तीनों गुरु रवि सातव सर और योगेश पाड़वदे सर और प्रशांत सातव सर, तीनों गुरु को मैं नमन वंदन करती हूँ। उनके लिए दो लाइनें बोलना चाहती हूँ। जो जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ऐसे हमारे तीन गुरु है, और वो बारंबार आप हमारे लिए और विश्व लक्ष्मी के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और हमें बार बार समझाते हैं। और अभी तो उन्होंने हमसे मिलना भी शुरू किया है, और हर बार उनसे नई नई बातें सीखने को मिलती है। तो धन्यवाद। और हमारे प्यारे लाटकर सर तो आप सबको मालूम है, तो वो तो हमारी पैनल के हमारे बिजनेस की शान है, और उनकी होस्टिंग तो बहुत बड़ी होती है, और वो बहुत सम्मान भी करते हैं और मन से बहुत अच्छे है। तो उनके लिए दो लाइनें बोलती हूँ। वो उनका कहना है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ऐसे हमारे लाटकर से है, तो वो अपने बल पर ही बड़े हुए हैं और हमारे पैनल को अच्छी तरह से संभालते हैं। तो आज का प्लान तो बहुत अच्छा हुआ, और काजल सर का प्लान तो बहुत अच्छा, इसलिए अच्छा होता है कि बहुत आ, सीधे साधे शब्दों में वो बताते हैं, और इतना अच्छा बताते हैं, और उनके बातों से ही समझ में आता है कि वो कितने चाहते हैं बिजनेस को, और हम सबको भी सपोर्ट करते हैं। डाटकर सर तो हर बार बोलते हैं कि वो कभी भी बुलाओ तो आते हैं। ऐसे काजल सर है, तो उनके लिए मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। जीतूंगा मैं जीत जीतने के लिए जुनून चाहिए, जीतने के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास, अ, आत्मविश्वास आत्मविश्वास रखो में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जब जमीन पर
बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा है। मैं वो शख्स हूँ जिसके जिसके मुश्किलें भी शर्मिंदा है, मैं वो शख्स हूँ जिसके मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ऐसे हमारे काजल सर है। और बहुत अच्छा बिजनेस है। और हम सबको तो मालूम है पुराने को, लेकिन अगर नए पैनल पर कोई हो तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और हमारी तरक्की होती है। और यहाँ पे खाली पैसा ही नहीं मिलता, तो हम सबको सम्मान भी मिलता है। और एक फैमिली, बहुत अच्छी प्यारी फैमिली मिली है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो मैं सब जो पैनल पे उनके लिए बोलना चाहती हूँ, जीत जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो थैंक यू सर। और मैं मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ। और अ, करना ही चाहती हूँ, क्योंकि इतना सब हमारे लिए इतनी फैमिली करती है, हम क्यों ना करें। तो ऐसे हम सब करेंगे। और हमारे डायरेक्ट में जितना जल्दी हो, चाहे तो $50 से क्यों ना हो, लेकिन हमें हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी जल्दी लग जाए और हमारे सबके सपने पूरे हो। थैंक यू, थैंक यू लाटकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू काजल सर, आपने बहुत अच्छा प्लान समझाया। थैंक यू ऑल फैमिली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इतना बोल के मैं थैंक यू मैम, मेरी थैंक बात। यू। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हौसला हो तो आपके जैसा, फैसला हो तो आपके जैसा, कुछ ऐसी शख्सियत हो ये हमारी सुप्रियाम दीदी। तो बहुत ही बढ़िया लगा दीदी, आपने जो मुझे बात की है, मुझे जो इज्जत दी है, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। इज्जत के लायक तो बिल्कुल नहीं हूं मैं, लेकिन चलो आपने दिया है तो बहुत ही थैंक्स है मैडम। तो बहुत ही अच्छा लगा। और तो फिर से एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सभी लोग पहले से लेकर आखिरी तक मंच पर बने रहे। और एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय कादरी सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी आज प्लान हमें दिखाया है और समझाया है कि किस तरह विश्व लक्ष्य में हमें पैसा मिलता है। और फिर से एक बार मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय सुप्रिया दीदी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आज माइंड अप किया है। और स्पेशल थैंक्स मैं फिर एक बार आप सबको कहना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले से लेकर आखिरी तक मुझे सुनते रहे, इनके लिए। और मैं फिर से एक बार हमें तीनों गुरुओं का थैंक करना चाहूंगा, स्पेशली थैंक करना चाहूंगा प्रशांत ठाकुर सर का, जिन्होंने आज मुझे होस्टिंग का मौका दिया है, इसलिए। तो इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। हम कल फिर इसी वक्त इसी लिंक से 8:55 को मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।